बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी और तहसीलदार साहब का भी और खास कर मैं इस लोगों को जो अपनी हमारी पब्लिक है इसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत मेहनत से इन लोगों ने उस डेड बॉडी को रिस्टोर किया। तो असल में जो हमारा जो देहाती इलाका है माल मवेशी के साथ हम बहुत करते रहते हैं। हमारे गुजर बकरवाल है या हमारे कश्मीरी भाई हैं, माल के साथ माल मवेशी के साथ ये इसका लगन है। मगर शेर जो जंगली जानवर है जनाब, तो इसने पिछले साल भी बहुत डैमेज किया। यहाँ भी एक बच्चे को ले गया, इस साल एक छोटे बच्चे को फिर ले लिया इस वक्त। तो मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से भी गुजारिश करूँगा कि इस जो वाइल्ड लाइफ महकमा है वो मुतहद रहे, अपने काम में लगे रहे। तो उन्होंने भी अभी मेरे ख्याल में आते हैं तो फिर पता नहीं लगता कहाँ से जाते हैं। मगर मैं तहसीलदार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, SHO पुलिस का भी, DC साहब का भी, जिसने मैंने भी रात तहसीलदार साहब को 9:30 फ़ोन किया तो वो भी यहाँ पहुँचे थे। तो शाम को ही बच्चे के ये छोटे छोटे बच्चे हमारे माल के साथ है। मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से भी अपील करूँगा, मैं खास कर सरकार से भी, जो मौजूदा सरकार है इनसे भी अपील करूँगा कि हर गुजर के घर, ये दूर दूर रहते हैं, ये हमारे गज गुजर के बस्ती है, ये एक दूसरे के नजदीक ये घर नहीं है, इनको हमें सोलर लाइटों की जरूरत है। दूसरी बात है, यहाँ एक हमारे साथ इस वक्त हमारे तार लग रही है, इस वक्त सोशल फॉरेस्ट्री बन रही है या क्या बन रहे हैं, मगर जो गाँव के नजदीक ये जो तार लग रही है ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों बस्ती में तार से और नर्सरी सोशल फॉरेस्ट्री हो, इसके बनाने से बस्ती को ज्यादा नुकसान होता है। मैं शुक्रिया करता हूँ इस ध्यान इस बस्ती की तरफ या इस गांव की तरफ, इस इलाके की तरफ ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट को भी, कि देखना है कि जहाँ ज़्यादा बस्ती है वहाँ हम सोशल फॉरेस्ट्री बनाने की कोशिश मत करिए। जहाँ ज़्यादा जंगल बनाने की जहाँ हमारी बस्ती है वहाँ कोशिश मत करिए, कि हमें नुकसान होता है। हमारे बच्चे ऐसे ही निकल जाते हैं, उनको शेर आता है बस उठा के ले जाता है, जब हमारे बाहर भी निकलना हमें बहुत मुश्किल हुआ। जनाब मैं वसूख से कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट को भी और गवर्नमेंट इंतजामिया को भी, और ख़ास कर मैं अपने MP मियाँ अल्ताफ़ साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसको भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा गुजर बकरवाल की तरफ तो तवज्जो दिया जाए, क्यों इनको लाइट भी नहीं है। अगर इनके एक एक गांव, एक एक घर के बाहर एक लाइट होगी, सोलर लाइट, अगर ये अपने माल मवेशी को लेकर आते हैं, उस मकान के उस तवेले के साथ बैठा रहता है शेर, वो बेड के बदले बच्चे को उठा ले जाता है। मेरे ख्याल में अगर हर घर को एक सोलर लाइट होगी बाहर, उसके घर के बाहर, तो मेरे ख्याल में शायद नुकसान भी नहीं होगा। जिनका ये बच्चा, इनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या गरीब है बेचारे जनाब, मजदूरी करते हैं, दिन को मजदूरी करता है, रात को खाना खाता है। ये मजदूरी, बेड भी किसी की मेरे ख्याल मजदूरी पर चला रहे थे। ये तो इसके पास कुछ बैकग्राउंड नहीं, आप देख रहे हो, कुल इसका मकान भी देख रहा हूँ, इसके घर में राशन नहीं है, ये गरीब बेचारा है, गरीब। तो मैं गवर्नमेंट से भी इंतजाम करूँगा, इंतजार करूँगा कि इसको जो मुआवजा है, तो एग्रीकल्चर रिलीफ जो इसको मिलना चाहिए, इसको रिलीफ जो इसका हक बनता है वो इसको दिए जाए, क्योंकि ये गरीब ताल्लुक रखता है गरीब कैटेगरी से, या ST कैटेगरी है, जो ये बिछड़ी हुई कौम है, गरीब है, तो इनके साथ मेरे ख्याल में इंसाफ किया जाए। तो मैं शुक्रिया करता हूँ DC साहब को, बहुत अच्छे DC साहब हमारे बैठे हैं। मेरे ख्याल में DC साहब इतनी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे ध्यान में है कि DC साहब खुद भी ना पहुँचे यहाँ। तहसीलदार साहब आए थे शाम को, SHO भी आए थे, पुलिस ने भी हमारे साथ ताउन किया, और खास कर मैं अपने कश्मीरी भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने रात पूरी यहाँ ही गुजारी है, हमारे साथ हमारे दुख में ये शामिल हुए, इनने हमारे साथ ताउन दिया, ये रात को यहाँ बैठे रहे। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अभी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी वहाँ लोग पहुँचेंगे, ऑफिसर लोग भी पहुँचेंगे, तो हमारे साथ मेरे ख्याल में हमारे कौम के साथ इंसाफ होगा। आइंदा के लिए हमारे बच्चों को ऐसे नहीं लिया जाए, तो मेरे ख्याल में अगला लाएअमल जो होगा वो सरकार तय करेगी। इंशाल्लाह हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम परवेज़ है और मैं इस बच्चे का मामू हूँ। लगभग कोई 6:30 बजे का टाइम था, तो कुछ चंद लोगों ने यहाँ पे हमारे पास भेड़ें रखी हुई हैं चराने के लिए, तो हम उनकी भेड़ें चरा रहे थे। भेड़ें जंगल से वापसी आई और यहाँ पहुँचे हमारे घर के पास, थोड़ी दूर में, ये कोई 10 फीट का फासला भी नहीं है, वहाँ पे बच्चा भेड़ों के पीछे पीछे गया। यही रास्ता है, यही रास्ता जो जैसे ही वो इनके पीछे गया और पीछे से तेंदुआ आया और उसने बच्चे को पकड़ा और अपने लिपट में लिया और लेकर चला गया। तो तहाँ तक कि यहाँ पे गांव में भी ऐलान हुआ
और ब्रिंजल नामड़ के जितने भी हमारे कश्मीरी बरादरी के लोग हैं सारे पहुंचे, यहाँ तक कि गुज्जर बरादरी के लोग हैं सारे पहुंचे और हमारी भरपूर तरीके से मदद की। और यहाँ पे पुलिस भी आई थी, आर्मी भी के कुछ लोग सुने थे हमने उस टाइम के आए थे, तो उन्होंने अच्छे तरीके से हमारी मदद की। लगभग कोई 11:30 के तकरीबन जाके फिर हमें डेड बॉडी वहाँ की उसकी जाके मिली।